जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। और आज हमारी साइंस की हरियाणा ग्रुप डी के लिए क्लास नंबर 28 है। हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आपका साइंस का 15 नंबर का वेटेज रहता है। और हरियाणा ग्रुप डी 2026 जो साइंस की क्लास है आपको डेली दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। बाकी सीरीज जैसे हरियाणा जीके, साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट लाइव मिलेगा आपको रात को 9 बजे आपको चैनल के ऊपर देखने की। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज में आप ऑल सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दिया था मेरे दोस्तों जोसेफ प्रोस्ट ने। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि जो ये जोसेफ प्रोस्ट थे, इन्होंने इस नियम को व्यक्त किया था, प्रतिपादित किया था। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो है वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में, यानी कि एक डेफिनेट मास के अनुपात में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव दी फंडामेंटल प्रिंसिपल अबाउट दी नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो वो दिया था डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल अबाउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, एक आधारभूत सिद्धांत दिया था। ठीक है, और डाल्टन ने ही द्रव्यों की जो विभाज्यता का जो विचार था वही उसने प्रदान किया था वही। ठीक है, और डाल्टन ने जो कण थे, जैसे नाम दिया था उन्होंने, भाई एक टाइम ऐसा आएगा जो कण है वो विभाजन नहीं होंगी। ठीक है, और उसी को उन्होंने क्या दे दिया? परमाणु नाम दे दिया भाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द्रव्यों के अविभाज्यता का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। किसके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हुज थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस वेदर एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये किसने कहा था? ये भी डाल्टन ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उन्हीं को क्या कहा उन्होंने? परमाणु नाम दिया भाई। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन आपको चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पहला क्या बोल रहे हैं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, ये भी सही है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव द सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिए गए सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन। तो सभी की सभी जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में सभी की सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर फिक्स्ड इन एनी कंपाउंड, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होती है? निश्चित होती है। पहली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं, यानी कि कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भाई, सभी के सभी जो कथन है इसकी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सभी की सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 782, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल सबस्टेंस? भाई वो किसको माना जाता है? एटम को भी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, रचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट को उसको बोलते हैं। जैसे आपके घरों की दीवार आपने देखी होगी बनती, ठीक है, दीवारों से कमरा, फिर ज्यादा कमरे बनेंगे, यानी कि वो किससे बनती हैं? वो इमारत से बनती हैं। और ये जो बड़ी बड़ी इमारत से जो आपका घर बना है उसी को आप क्या बोलेंगे? सर रचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक इकाई बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? एटम होती है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला क्या है? द रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ये बोला कि परमाणु के त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। पहली स्टेटमेंट सही है। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक सेंस। ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जोसेफ प्राउस्ट सजेस्टेड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट विच वर रिप्रेजेंटेड बाय वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ दोज एलिमेंट। जोसेफ प्राउस्ट ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर गलत हो जाएगी। तत्वों के नाम की स्वीकृति IUPAC के द्वारा प्रदान की जाती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ एलिमेंट इज प्रोवाइडेड बाय IUPAC। ठीक है, आजकल इंटरनेशनल, IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फिर फुल फॉर्म बता रहा हूं, इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। ठीक है, इसी के तहत जो एलिमेंट हैं उनके नामों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। और डाल्टन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक को, यानी कि जो एलिमेंट का जो सिंबल है उसको प्रयोग करके अर्थ दिया था। यहाँ पे क्या बोला कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जैसे आप एलिमेंट लिखते हो ना, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, ये सब नाम किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट ने नहीं दिए थे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है? सी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है। अगर मैं आपको बोलूं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है भाई। ठीक है, यानी कि 1 मीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर -9 नैनोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर भाई 10 की पावर -9 मीटर के बराबर, 1 मीटर 10 की पावर -9 नैनोमीटर के बराबर। नेक्स्ट, अणु एवं आयन बनते हैं। एटम्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड बाय। एटम्स एंड आयन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये मेरे दोस्तों, एटम्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड बाय एटम, यानी कि परमाणु। अधिकांश जो एलिमेंट के जो परमाणु है, एटम्स हैं, ठीक है, वो एकदम स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, यानी कि एक फ्री एलिमेंट नहीं होते हैं। ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम है वो फ्री वे में नहीं होते, यानी कि अपने फ्री स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। और जो परमाणु है अणु एवं आयन बनाते हैं। ठीक है, जो परमाणु है, एटम जो है वो क्या बनाते हैं? अणु और आयन बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे फिगर के अंदर, एटम से कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। ठीक है, कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। एटम्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड बाय, कैटायन या एनायन लिखना था, या हिंदी में अगर मैं बात करूं, अणु एंड आयन कौन बनाते? एटम बनाते, यानी कि परमाणु बनाते हैं भाई। नेक्स्ट बताइए, अणु के बारे में सही कथन को पहचान करिए। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल, जैसे आप इमेज के अंदर दिख रहे होंगे, एक प्रकार के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से बने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से बने हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसके द्वारा वो जुड़े होते हैं।
ये तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में होते हैं जो स्वतंत्र रूप में रहता है। दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है अणु के बारे में, एक मॉलिक्यूल के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी एटॉमिक? भाई मल्टी एटॉमिक पूछा गया, इनमें से कौन सा है? तो मल्टी एटॉमिक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन? भाई तो इसमें से कौन सा मेरे दोस्तों? सल्फर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आर्गन है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? नॉन मेटल है। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये एक परमाणुक है। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेलुलर एटोमेटिक ओटोमिक आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, क्लोरीन हो गए आपके, ये द्वि परमाणुक है, दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। क्लोरीन किससे मिलता है? दो परमाणु, द्वि परमाणुक है। ठीक है, फॉस्फोरस भाई चार परमाणुओं से मिलकर बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे S8। सल्फर, ठीक है, सल्फर भाई बहुपरमाणुक है, 8 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये 8 या 6 परमाणुओं से मिलकर बनता है। S8 यहाँ पे लिखा है। ऑक्सीजन 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन 2 परमाणुओं से, क्लोरीन भी 2 परमाणुओं से, ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि मल्टी एटॉमिक कौन सा है इसमें से? तो मल्टी एटॉमिक कौन सा है? सल्फर है, जो ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, आर्गन हो गए, एक परमाणु है, आर्गन एक ही परमाणु है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अनुपात में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार है, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एनी प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन के अंदर होती है? 3:8 के अंदर होती है। ठीक है, 3:8 के अंदर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, देखिए जो जल होता है यानी कि H2O, मैंने आपको बताया था H2O, हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। 1:8 के अंदर होता है भाई, 1:8, यानी कि जैसे आपने जल लिया 9 ग्राम, 9 ग्राम जल में आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगी और 1 ग्राम उसके अंदर हाइड्रोजन रहेगा। जैसे मैंने अमोनिया का भी एग्जाम्पल दिया था, NH3, इसके अंदर भाई नाइट्रोजन 14 रहेगी, तो ये कितनी रहेगी? 3 रहेगी, यानी कि 14:3 में। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी रहेगी? 3 रहेगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है, 11 ग्राम, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 3 और 8 के रेशियो के अंदर रहेगी। 3 उसके अंदर कार्बन रहेंगे और 8 उसके अंदर ऑक्सीजन रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुपरमाणुक आयन किसको बोलते हैं? चलिए डेफिनेशन भी आ गई। व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयन? भाई पॉली एटॉमिक आयन किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज ए नेट चार्ज, परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है, परमाणु जिस पर ऋण आवेश होता है, परमाणु जिस पर धन आवेश होता है भाई। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बोल दूं NaCl, NaCl क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर क्या है भाई? एक पॉजिटिव आयन है, यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्लोराइड के ऊपर कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव आयन हो जाएगा और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन हो जाएगा। और जो आयन है, एक आवेशित परमाणु, यानी कि जो चार्जेज एटम है, जो चार्जेज एटम है या परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है आयन, जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, जिस पर नेट चार्ज विद्यमान होता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सल्फेट आयन, SO4 डाई नेगेटिव, NO3 नेगेटिव नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, CO3 डाई नेगेटिव, ऊपर 2 नेगेटिव डाई नेगेटिव कार्बोनेट आयन, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो क्या बोला है? इट्स एबिलिटी टू कंबाइन the number of hydrogen atom with which one atom of the element combines, the number of electrons present in the outermost shell of the atom of the element। ये बोला कि वैलेंसी का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि संयोजकता का मतलब क्या है भाई? संयोजकता किसको बोलते हैं भाई? कोई एलिमेंट है,
ठीक है, कोई एलिमेंट का जो एटम है, परमाणु है, वो दूसरे एलिमेंट के परमाणुओं के साथ में किस प्रकार से संयोजन होता है, ठीक है, किस प्रकार से बॉन्ड में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, वो मिलके रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और वो ऐसा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वैलेंसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स एबिलिटी टू कंबाइन, उसकी संयोग करने की क्षमता वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्वों के एक परमाणु संयोग करता है। तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है वैलेंसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो है वैलेंसी के बारे में सही है, यानी कि वैलेंसी की डेफिनेशन पूछी थी भाई। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बोल रहे कि कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास रिलेटिव ऑफ वाटर भाई, ठीक है। देखो, जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होगे भाई हाइड्रोजन, ठीक है, H2O होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। और इसके अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये जो U वाला जो सिंबल है इसको एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 एंगस्ट्रॉम होता है, 1:16 भाई। जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होता है भाई, H2 है ना, H2 का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 परमाणु हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इसमें 1 ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो H2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16 एंगस्ट्रॉम। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो प्लस में कितना आ जाएगा, 1 × 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये परमाणु द्रव्यमान है जो आपको मेटल, नॉन मेटल है, ठीक है, मेटलॉइड्स हैं, जो भी धातु है, धातु, ये सब आपको आवर्त सारणी के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए भाई। यहाँ पे बोला कैलकुलेट दी मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बताना है किसका भाई, कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का। सबसे पहले बात मेरे दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है, कैल्शियम और क्लोरीन है। सबसे पहले कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है, जो एटॉमिक नंबर है, वो कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम के अंदर मापते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है परमाणु द्रव्यमान। ये एटॉमिक मास है, सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका आधा होता है। जैसे कैल्शियम है तो इसका 20 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 40, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। भाई ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूं उतना ही कर लो, ठीक है। तो CaCl क्लोरीन, ठीक है, CaCl कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCl मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं भाई, 1 है, ठीक है। कैल्शियम का कितना है, 1, और क्लोरीन के कितने हैं, 2 है। तो कैल्शियम का कितना होता है, 40, तो 1 × 40 प्लस में क्लोरीन के कितने हैं, 2, और इसका कितना है भाई, 35.5 है। तो 35.5 की अगर गुणा करोगे तो 71 होगा, और 1 × 40 यानी कि 40, तो 40 प्लस के 71 यानी कि 111 यू हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का ऐसे याद कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर वेट बताइए, ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का पूछ लिया, तो आपको कैल्शियम का और क्लोरीन का जो भी आपसे पूछा है उनका आपको क्या याद होना चाहिए, उनका आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान आपको उनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला बोला कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, यानी कि न के बराबर भाई, ठीक है, न के बराबर। नेक्स्ट बोला द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के बाहरी भाग में होते हैं भाई, आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 200 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ मेरे दोस्तों प्रोटॉन। तो ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है भाई, सी स्टेटमेंट इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बाकी सभी स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, सही है।
नेक्स्ट बताइए, केनाल रे, बाय हुम वर केनाल रेज नेम्ड। भाई केनाल रे जो है वो नामकरण किसके द्वारा किया गया था? केनाल रेज का नाम है, यानी कि किरण का नाम है भाई, केनाल किरण है, तो उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो केनाल रेज है इसके ऊपर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड सिंबल के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर एक नए विकिरण की खोज की थी, एक नए रेज की खोज की थी, जिन्होंने उसको केनाल रे नाम दिया था। और ये जो किरणें थी ये क्या थी? इनके ऊपर आयन थे भाई, यानी कि धन आवेशित किरणें थी। ठीक है, धन आवेशित किरणें थी, इनके ऊपर जो है चार्जेस थे पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैनाल रे यानी कि कैनाल रेज की खोज है गोल्डस्टीन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? भाई पूछा गया है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वॉज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल पढ़ेंगे, अल्फा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट क्या लगी है? स्क्रीन लगी है। तो क्या हो जाएंगे ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे डॉटेड डॉटेड आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे होंगे, क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ये एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज के लिए, यानी कि एटम के न्यूक्लियस की खोज के लिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था भाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ठीक है, परमाणु का जो केंद्र होता है, एटम का जो सेंटर होता है वो धन आवेशित होता है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और एक परमाणु का, एक एटम का लगभग जो पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है, पूरा का जो जो मास है एक एटम का, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो उसके नाभिक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर वर्ताकार आकृति में चक्कर लगाते हैं। और जो न्यूक्लियस का जो आकार है वो एटम के आकार की तुलना में काफी कम होता है। एटम के आकार की तुलना में जो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इन द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट देयर आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे दोस्तों, एक ही एलिमेंट के परमाणु, एक ही एलिमेंट के एटम जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान जो संख्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं भाई। ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किसका देख रहे होंगे? हाइड्रोजन है। ठीक है, 1H है हाइड्रोजन का, अगर एक परमाणु है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। अगर दो है तो मेरे दोस्तों ड्यूट्रियम, तीन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइटियम। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है जो उसको हम बोलेंगे प्रोटियम, उसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन। दो मिलके क्या बना देंगे? उसके अंदर न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। अगर तीन हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन लगाएंगे भाई। ठीक है, तो एक तत्व के समस्थानिक में भाई उसके केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, और बहुत से जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर जो आइसोटोप्स का जो मिक्सचर होता है वो भी होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। केमिकल प्रॉपर्टी, जो आइसोटोप्स होते हैं ना एलिमेंट के, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट बताइए, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2n²। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, परमाणुओं की जो विभिन्न कक्षा है, एटम की जो सेल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे ये एटम है, ये इसका क्या? नाभिक है भाई। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई, और ये इसके क्या है? कक्ष हैं भाई। इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, SHCl डबल सेल बोलते हैं। एटम की जो सेल होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए कुछ नियम दिए गए थे, कुछ स्कीम दिए गए थे, और उन नियमों के अनुसार किसी भी सेल में, एटम की किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है वो 2n² होता है, जहां पर n क्या है यहाँ पे मेरे दोस्तों, सेल की संख्या होती है। भाई उस एटम के अंदर सेलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, जैसे KLMN सेल बोला जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष, ठीक है, K के अंदर होती है। कितनी होती है, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होती है भाई। एल में कितनी होती है, एल में होती है मेरे दोस्तों 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कक्ष जिसको हम के बोलते हैं उसके अंदर कितनी होती है, 2 होती है, ये पहली सेल होती है। और एल जो है दूसरी सेल होती है जिसके अंदर अधिकतम कितनी होगी, 8 होगी। एक तीसरी सेल आती है एम भाई, उसके अंदर अधिकतम कितनी होगी, 18 होगी। और एक चौथा कक्ष आता है, चौथी सेल आती है, उसको हम बोलते हैं एन, उसके अंदर अधिकतम संख्या कितनी होगी, 32 होगी। यानी कि KLMN ये सेल होती है। जैसे ये एटम है, ये इसकी K सेल हो गई, इसके बाद में L आ जाएगी, इसके बाद में M आ जाएगी और इसके बाद में N आ जाएगी। तो K जो होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंदर वाली सेल में, पहली वाली सेल में 2 होगी, आगे वाली में अधिकतम संख्या 8 होगी, M में कितनी होगी, 18 होगी, और N में कितनी होगी, 32 होगी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, 2n² होगा भाई, 2n²। जैसे यहाँ पे 2 हो गया तो K क्या है, एक सेल है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर जो L आ गई, 2 सेल हो गई तो 2 का स्क्वायर इंटू में 2 कर देंगे। फिर M आ गई, तीसरी सेल आ गई, तो सेल है यहाँ पे n जो है सेलों की संख्या, तो m में तीसरी सेल है ये, 3 का स्क्वायर इंटू में 2 कर देंगे। चौथी सेल में 4 का स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे भाई, 2 कर देंगे। यही क्या बताती है हमें, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बताती है। नेक्स्ट बताइए, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है। मास नंबर इज इक्वल टू द फॉलोइंग ऑफ, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एटम, परमाणु के नाभिक की संख्या के बराबर होता है भाई, ठीक है, परमाणु की नाभिक की संख्या के बराबर होता है। देखिए किसी भी एटम के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और उसके नाभिक में यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम का लगभग पूरा का पूरा जो मास है उसके वो नाभिक के अंदर होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे कार्बन का द्रव्यमान है, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है भाई, 12 है। 12 है तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए 6 प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एन एटम, परमाणु के नाभिक के संख्या, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया था भाई, पूछा गया हु प्रोपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ये दिया था भाई रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए परमाणु का जो केंद्र होता है उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और पूरे एटम का पूरा का जो मास है वो उसके नाभिक के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट बताइए, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर भाई न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है धन अनावेशित होता है, इसके ऊपर चार्जेस नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे दोस्तों, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूक्लियनों की संख्या। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, तो परमाणु में जो उपस्थित है वो प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या वही, और उसको हम यहाँ पे आप बी ही ऑप्शन लगाओगे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और जो
एटॉमिक जो नंबर है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, एक होगा भाई, ठीक है। और हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन जो एटम है उसके नाभिक में केवल क्या होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। फिर बोल रहा हूं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है एटॉमिक नंबर भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपके कार्बन के लिए ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, जेड होता है। तो इसका परमाणु के नाभिक में, कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी भाई। नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाउ मेनी आइसोटोप्स डज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। एक आपका कौन सा हो जाएगा, प्रोटियम, एक ड्यूट्रियम और एक मेरे दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। जैसे हम इनको ऐसे लिखते हैं 1 1 हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको हम 1 1 H को क्या लिख देंगे, प्रोटियम लिख देंगे। ड्यूटेरियम किसको लिखेंगे, 1 2 H को लिख देंगे भाई, ठीक है। ट्राइटियम किसको लिख देंगे, 3 1 H को लिख देंगे, 3 1 H को लिख देंगे, ठीक है। और हम जो 1 H2 है हम इसको डी भी लिख सकते हैं यानी कि ड्यूटेरियम, और 3 H1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, यानी कि ट्राइटियम लिख सकते हैं वही। और परमाणु संख्या इनकी क्या होती है, समान होती है, इनका एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक जो मास है वो अलग अलग होता है। प्रोटियम, हाइड्रोजन अगर प्रोटियम है तो 1 एटॉमिक मास, और इसका ड्यूट्रियम का 2 एटॉमिक मास, और इसका 3 एटॉमिक मास होता है। और वही मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द context of isotopes। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। बोला कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया था भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो एक है लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, ड्यूट्रियम का 2 हो जाएगा, ट्रिटियम का 2 हो जाएगा। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है। तो पहली ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में बताना कौन सा सही है। इनके भौतिक गुण समान होते हैं, ये गलत है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है भाई, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ईच आइसोटोप एन एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस। तत्वों को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, पहली गलत हो जाएगी। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो वो किया जाता है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आपका रोग होता है मेरे दोस्तों घेंघा रोग, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, उसके इलाज में किसके समस्थानिक का, किसके आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, आयोडीन के भाई, आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज है घेंघा रोग के अंदर किया जाता है भाई। तो यहाँ पे कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के अंदर प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट के आइसोटोप्स। कार्बन परमाणु में स्थित न्यूक्लियों की संख्या कितनी होगी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन ए कार्बन एटम। कार्बन एटम्स में न्यूक्लियनों की संख्या भाई 12 होगी। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और मेरे दोस्तों 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन भाई, ठीक है। और न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनेंगे भाई, न्यूक्लियन बनते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और किसी का भी एटॉमिक नंबर, किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, उसकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कौन सा कण नहीं होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। देखो 1932 के अंदर भाई, 1932 के अंदर एक वैज्ञानिक का नाम था जे चैडविक, जिन्होंने एक कण को खोजा था, एक निकाला था भाई, ठीक है। और उनका एक वो कैसा था, वो अनावेशित था, यानी कि उसके ऊपर चार्ज नहीं था, जो पार्टिकल को उसने खोज किया था उसके ऊपर चार्ज नहीं था।
और उसका जो मास था उसमें जो प्रोटॉन थे उसके बराबर था, और इसी का नाम क्या पड़ा था, न्यूट्रॉन पड़ा था भाई। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी मिला सकते हैं या केवल प्रोटॉनों की संख्या के। हाइड्रोजन परमाणु में केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन इसके अंदर भाई करेक्ट हो जाएगा। ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको होमवर्क के रूप में इसका आंसर दे दो भाई। दो परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान है, किंतु उनमें उपस्थित परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच भिन्न में कौन सा संबंध है। टू एटम्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, आइसोटोप्स बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे। इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और बाकी सभी क्लासेज डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके की क्लास चलती है, डेली सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके की मिलती है, और साइंस की डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।